अगर बात की जाए, अब नया अपडेट सामने आया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 9 पार्षदों से संपर्क कर रही है और उनसे कह रही है कि इस मेयर इलेक्शन में उनको वोट दें, आम आदमी पार्टी का समर्थन करें। देखिए, मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी ने पहले भी वो चीज़ ट्राई करी हुई थी, अभी भी कर रहे हैं। इनका काम है, ये कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, ये तो सिर्फ फ्री रेवड़ियाँ बांटने की पार्टी है। और जैसा उनका किंग बिल बैठा हुआ है, उनका डॉल केजरीवाल बैठा हुआ है, वो जब भी टिकटें वो पहले पैसे देकर बेचता है, तो अब भी वो यही करेगा, उनका काम यही है। तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य बात नहीं है, हमें पहली पता उन्होंने करा होगा, अब बात सामने खुल के आई है भाई, ये बात है। लेकिन वो दूसरी तरफ कांग्रेस को बी टीम बताते हैं बीजेपी की। गुजरात में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बी टीम की तरह काम कर रही है, इसीलिए चुनाव ही नहीं लड़ रही गुजरात में। देखिए, ये आपसी दोनों पार्टियां एक दूसरे को बी टीम बता देती है, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई भी बी टीम होए ना होए, हमें उससे वो नहीं है जी। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है, और अब उसने इतनी बड़ी वो कर दी कि खुले सदन में गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमसे बर्दाश्त नहीं है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए, जो मेयर का उस दिन इलेक्शन था, उसमें वो उल्टा आरोप तो बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी के पार्षदों ने मारपीट की है। देखिए जी, मैं तो खुद पिटा हुआ पार्षद हूँ। मैं ये देखे, ये परसों की उस दिन की चोट लगी हुई है, ये सब उस दिन के लगे हुए हैं। तो हमें तो मारा गया है, क्योंकि हमारा ये देखे, ये उस दिन के परसों की चोटें हैं, ये 3 दिन पहले की। हमें तो मारा गया है, लेकिन हमारी क्योंकि विचारधारा वो है, हमें बोला गया है कि आपने कुछ नहीं करना, जो गलत काम कर रहे हैं उनका काम है वो, तो हम वही कर रहे थे। हम तो शांतिपूर्वक लोगों को रोक रहे थे, हमारा कोई उस पर नहीं है। इनके पार्षद प्रोटेम स्पीकर की साइड में चढ़ रहे हैं, उनकी फाइलें छीन रहे हैं, उनके माइक निकाल रहे हैं, कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं। अतिशी जी जो इनके विधायक है, वो भड़का रही है, लोग इशारे कर रहे हैं आगे चलो आगे चलो। इनके एक पार्षद दूसरे पार्षद को ये बोल रहे हैं कि ऊपर से कूदो। तो ये पूरा मतलब ये जेब कतरों की पार्टी है जी, ठीक है ना, और उन्हीं से ये चल रही है। पहले भी विधायक भी वही बनकर आए, आज पार्षद भी वही बनकर आए, वो हमें पहले ही पता था। उस पर कोई लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। लगातार अरविंद केजरीवाल एलजी को पत्र पे पत्र लिख रहे हैं। अब एलजी ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिटी आ चुकी है कि जितने आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं, सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। इतना तो बोल दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि एलजी तो बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, लेटर लिख रहे कुछ होता है, फैक्ट बात होती है, सबूत देने होते हैं। लेटर तो मैं लिखता रहा हूँ, मैंने आपको लेटर दिया, आपने मुझे 10 करोड़ रुपए लिए हुए हैं। लेटर हुआ क्या है? अरविंद केजरीवाल का पैदा ही अरविंद केजरीवाल जी कैसे हुए? झूठ के उस पर पहले उन्होंने अन्ना हजारे जी को यूज करा, उनको फेंक दिया। जो उनके साथ उस टाइप के लोग थे, आज कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही होता है कि जो मुख्य आदमी है वो सच्चा नहीं है, और जो उससे जुड़ता है अगर वो उसकी सुन लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो उसको भगा देता है। पहले भी ये कितने प्रोटेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ये तो ऐसे ही बैठ जाते थे। सीएम रहते हो ये धरने में बैठ गए, बताओ ये क्या इलाज भी है? कोई बुनियाद नहीं है। इनके एमपी राज्यसभा में पत्र फाड़ के फेंकते हैं, कोई सदन का इनको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, हमें पता है एक कोर्ट के अंदर आपको क्या डेकोरम मेंटेन करना होता है। जो स्थापना है, जो बॉडी है, उसकी इज्जत होती है, वो इन लोग नहीं करते। और इसमें हमारे कोई नई बात नहीं, हमें पहले ही पता है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में भी यही करते हैं, ये एमपी पार्लियामेंट में यही करते हैं, और ये सदन में भी यही कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के चंदागी राम अखाड़ा के पास। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हुए हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो लगातार जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी एलजी को पत्र लिख रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सभी जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। उन आरोपों को जो है खारिज कर दिया गया है, और इसीलिए यहाँ पर ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के विरोध में जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं रमेश पहलवान हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहें? मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल होना चाहिए। इन्होंने जो असामाजिक तत्व जो है चुन के आए हैं, जो सभ्यता की जगह है, जो एक मंदिर है, उसके अंदर जिन्होंने 150 गुंडे चुनकर जो इन्होंने भेजे हैं, उन्होंने इतनी अभद्रता, जाहिलता, जो महिलाओं के साथ मारपीट करी है, जो उन्होंने पार्षदों के साथ मारपीट करी है। एलजी ने सुनियोजित ढंग से इनको जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनको शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारी जो चयनित किया था, उन्होंने क्या गलती कर दी जो उनको शपथ नहीं लेने दे रहे। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने वहां पर हाथापाई की, उन्होंने हमारे पार्षदों के साथ वहां पर लड़ाई की, उन्होंने मारपीट की है। ये तो पत्रकार महोदय आपने भी देखा होगा, पूरी दिल्ली, पूरा देश इन्हें टेलीविजन के ऊपर देख रहा है, जिस तरीके से इनके गुंडे टेबलों के ऊपर चढ़कर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये आपने और पूरे देश ने देखा इनको। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। मैम, क्या नाम है आपका?
रेखा गुप्ता। क्या कहेंगे, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पार्षदों ने मारपीट की है हमारे साथ। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, एक एक पार्षद की उनकी गुंडागर्दी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है और एक एक शक्ल उनकी पहचानी हुई है। उन्होंने किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे गुंडागर्दी करी, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी और पूरा हाउस चलने नहीं दिया, शपथ नहीं लेने दी गई काउंसलरों को। पूरी दिल्ली का नुकसान उन्होंने किया है। लेकिन आपकी गुंडाई हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अब की बार अगर सदन में आपने बदतमीजी की तो हम अपने प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर उस दिन हमने बहुत संयम बरता। सर, आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस का समर्थन मांग रही है। आम आदमी पार्टी के आम आदमी का कोई भी वजूद नहीं है। आज कुछ कहती है, कल कुछ कहती है, 2 दिन में चेंज हो जाती है। जब एलजी साहब ने संविधान में ये कर दिया कि भाई चलो शपथ ये लेंगे, तो पहले कोई ले ले बाद में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पहले कोई ले ले बाद में ले, सबका नंबर आता। लेकिन उनके बंदों ने नेता उठा रहे कुर्सी फेंकी, अच्छी बात है। कुर्सी उठा के किसी चोट कितनी लगी है और कूद भीड़ में कूद रहे हैं। वो पहले तैयारी करके आए थे कि झगड़ा डालना है, शपथ नहीं होने दे रही। पता नहीं वो किस बात की चिंता बहुत ही, ये चीज अच्छी भी नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है, समाज ने देखा है कि पहले शुरुआत किसने करी है। औरतों पे हाथ उठाना, ये उठाना अच्छी बात है, ये चीज उनका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शपथ सबको मिलती, सबको लेनी थी, लेकिन यही है कि पहले उसने क्यों ले ली, ये ले ली, ये अच्छी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पार्षदों ने मारपीट की हमारे साथ। कोई नहीं है, ये टीवी में दिख रहा है। पहले शुरुआत किसने करी है? और हमने तो बचाया अपने आप को, महिला को बचाया हमारे पार्षदों ने कि कल को उनको चोट लग जाए। चोट लगी है, किसी की उंगली लगी है, उन्होंने तो उनका बंदा कुर्सी उठा के फेंक रहा है, सोफा उठा के फेंक रहा है। बात करो, बात करने रास्ते गलत है, लेकिन कुर्सी उठा के फेंकना अच्छी बात है। हमारे बंदे ने कुर्सी उठाई है, बीजेपी वाले ने कुर्सी उठाई है, टीवी में दिख रहा है कि कुर्सी किसने उठाई है। सर, क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने सत्या शर्मा को लेकर भी आरोप लगाया कि उनको क्यों जो है पीठासीन अधिकारी बनाया गया, लेकिन बाद में एलजी का पत्र इसमें आता है कि उनका नाम भी उसमें शामिल था जो लिस्ट आई थी। देखिए, ये जो है ना अनार्किस्ट लोग हैं, इनको कोई संविधान से लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को केजरीवाल खुद धरने पर बैठ गया था, ये संवैधानिक पद पे रहते हुए धरने पर बैठता है। इनको संविधान की मर्यादा की कोई, इनके मन में कोई भी ऐसी नहीं है कि संविधान को माने। अनार्किस्ट लोग हैं, जब ये मनोनीत पार्षद हैं उनको तो शपथ लेनी पड़ेगी। उनको ये कैसे रोक सकते हैं? जब एलजी ने इनको मनोनीत कर दिया तो उनको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। इनका काम केवल रोकना है, ये केवल संविधान की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की मेज पर चढ़ना, बताइए किस संवैधानिक दायित्व में लिखा है कि ऐसा हो सकता है? लेकिन ये इसी तरीके से अनार्किस्ट तरीके से ये कार्यवाही करते हैं, कोई इनका लेना देना नहीं है। संविधान के नाते ये बिल्कुल फेल्योर है, केजरीवाल बिल्कुल फेल्योर है और इसको जाना पड़ेगा। ये इस तरीके से गुंडागर्दी दिल्ली की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ट्रैफिक की एंट्री को रोकना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों का कल्चर दिखाई है। सिविक सेंटर में इन्होंने गुंडागर्दी करी है, इन लोग का कल्चर दिखा, इन लोग की असलियत दिखी है। पिछले 10 सालों से उन्होंने दिल्ली के विकास में कोई कार्य नहीं किया, खाली सेंट्रल को दोष देते रहे। अब भी यही करना चाहते हैं क्योंकि इतने वादे इनके इतने बड़े बड़े हैं, काम इनका जीरो है। तो केजरीवाल अपना तानाशाही छोड़कर दिल्ली के विकास का काम करें और ये जो प्रक्रिया चुनाव की उसको आगे बढ़ाएं, ना कि उसे रोके, ना उसमें कोई रोक टोक लगाएं, क्योंकि शुरू से उन्होंने खाली आरोप लगाया और साइड होके बैठ गए। सर, आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के 9 पार्षदों से संपर्क कर रही है, उनको कह रही है कि आप हमारा समर्थन करो इस इलेक्शन में। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पार्षदों की खबर आम जनता के वोटर के सामने आ चुकी है कि वो कहां से कहां जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ये तो सरासर दिल्ली के वोटर के खिलाफ धोखा है। इस आम आदमी पार्टी में इनसिक्योरिटी की भावना है, अविश्वास की भावना ना सिर्फ अपने नेताओं पे है, भारत के संविधान के प्रति भी यह विश्वास जताते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से ये तोड़ मरोड़ कर गुंडागर्दी करते हैं। अब ये सहन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी लगातार एलजी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि एलजी ही सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं।
हैं? जिस प्रकार वहाँ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई सामाजिक सुचिता का ज्ञान नहीं है। आरोप लगाकर मुकर जाना उनकी पुरानी नियत रही है। पहले भी उन्होंने गलत आरोप लगाए और जब उन्हें जेल खा जाने की नौबत आई तो उन्होंने वरिष्ठ न्यायालयों में, उच्चतर न्यायालय में भी उन्होंने माफीनामे पेश किए। ये शूट एंड स्कूट की नीति अब नहीं चलेगी। जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है। उन्हें अब डर है कि उनका सिंहासन हिल चुका है, झूठ का घड़ा भर गया है और फूट गया है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रचंड प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा है। इस समय जो है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है। और आइए इनसे बात करते हैं कार्यकर्ताओं से कि आगे इनका क्या अब स्ट्रेटजी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर तंवर है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर प्रचंड प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा है। आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगा रही है बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती है और सबसे बड़ी गुंडाई पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमेशा ही उसने कहीं भी समाज में देखो, आप कहीं भी, आप सदन में जाके भी वो यही हाल कर रही है। सबसे बड़े गुंडे आम आदमी पार्टी के लोग हैं और वही हाल उन्होंने वहाँ पे जाके दिया। अब से पहले कभी जाके वहाँ सदन में कुछ नहीं हुआ होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस से भी समर्थन मांग रही है। जो कांग्रेस के 9 पार्षद हैं उनको संपर्क किया जा रहा है कि इस इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करे। एक तरफ केजरीवाल का वो भी सवाल सामने आ रहा है जिसमें वो कहते थे कि हम जो है कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। केजरीवाल जी हमेशा से झूठी बोलते हैं। उन्हें अपनी जरूरत के लिए कोई चोर को भी साझी करना होगा वो कर लेंगे। वो हमेशा ये झूठ के पुलंदे पे काम करते हैं। कोई गुंडा बदमाश भी होगा वो मिला लेंगे सबको अपने साथ। ये उनका हमेशा से रहा है। और अगर बात की जाए एलजी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलजी एक बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं दिल्ली में। एलजी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और जो नॉमिनेट पार्षद है इनको लेके ये इशू बना रहे हैं वो तो हमेशा से बनते आए हैं। वही शपथ ग्रहण में वो शपथ नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? वो भी तो पार्षद ही है, नॉमिनेटर तो वो भी लेंगे। तो ये इनका मन होता है गुंडागर्दी करने का। ये सारे गुंडे भरे हुए हैं पार्टी में, वही हाल है उनका।